ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में फैजान ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार रमीशा के साथ निकाह कर लेगा। उधर नताशा के साथ हर बार की तरह शहरी बुरा कर रहा है, उसी का जेवर बेचकर उसी के साथ धोखा कर रहा है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नताशा जो के हर वक्त मर रही है, सिर्फ और सिर्फ शहरी की वजह से आज उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाबा, उसकी मामा, उसका भाई, यानी कि उसके सारे घर के मेंबर उससे दूर हो चुके हैं। परेशानी में वो शहरी के ऊपर टूट पड़ती है और उसे कहती है कि तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा और तुम बहुत ज्यादा मतलबी और बहुत ज्यादा धोखेबाज इंसान हो। मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करके आज इस हाल में हूँ, तुम्हें जरा भी मेरी फिक्र नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ मोहब्बत करते हो, मेरे साथ नहीं। तुम्हें मेरे पैसे के साथ मोहब्बत थी। नताशा फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द अपने घर वापस चले जाएगी। लेकिन यहाँ पर शहरी बोल पड़ता कहता है कि शायद मेरे मुकद्दर में तन्हाई ही लिखी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारी जिंदगी अकेला रहना पड़ेगा। ये सारी बातें करने के बाद नताशा तो साइड पे हो जाती है, लेकिन शहरी के दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि वो जेवर, वो चीजें इसकी सारी की सारी बेचकर सारा का सारा पैसा हत्या जाएगा और अगर नताशा उससे दूर भी हो जाती है तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अगले ही दिन वो नताशा का बैग खोल लेता है, जहाँ पर उसे ब्रेसलेट, जेवरात के साथ और भी चीजें मिलती हैं और वो पैसे भी उठा लेता है और आखिरकार यहाँ से वो फ्रॉड भी हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि नताशा उससे नाराज हो जाएगी। अगर उसे पता चल गया तो सारा का सारा शक उसी के ऊपर जाएगा। उसी की सारी चीजें उठाकर गायब कर देता है। दूसरी जानिब रम्या, जिसने ठान लिया है कि वो इस बार हादिया से फैजान को छीन कर रहेगी, उसके साथ उसको खुश नहीं रहने देगी, बहुत ज्यादा परेशान बैठी होती है और यही सोच रही है कि कैसे वो हादिया को फैजान से दूर करेगी। आखिरकार फैजान का आना जाना उस मोहल्ले में लगा हुआ है। अगले ही दिन वो जैसे ही घर में पहुंचता तो पीछे मोहल्लेदार वो बुजुर्ग पहुंच जाते हैं, जो फैजान को आए रोज रमीशा के साथ देखते थे और उन्हें इस बात का भी पता है कि फैजान का रमीशा के साथ अफेयर चल रहा है। जैसे ही फैजान घर में एंटर होता है तो पीछे पीछे वो भी यहाँ पर आकर वो फैजान को लानतान करना शुरू कर देते हैं। फैजान को ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर करी रमीशा खुश तो होती है फैजान को देखकर कि फैजान घर में आया है, लेकिन पीछे मोहल्लेदारों को देखकर भागी वो बाहर आ जाती है, आकर उनके ऊपर चिल्ला पड़ती है। यहाँ पर वो बुजुर्ग कहते हैं कि ये शरीफों की सोसाइटी है, समझे, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलेगा। फैजान कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर बातें करने की, आप यहाँ से चले जाएं, इसी में आपकी बेहतरी है। रमीशा बोल पड़ती कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही घर में घुसकर हमें ये बातें सुना रहे हैं। रमीशा की माँ भी टूट पड़ती और कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, ऐसे में आपकी बेहतरी है। वो लोग तो चले जाते हैं। रमीशा की माँ दरवाजा बंद करके आती है तो पीछे रमीशा फैजान को कहती है कि देख लिया ना, ये सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है। अगर आज आपका निकाह मेरे साथ हुआ होता तो ये दिन हमको ना देखना पड़ता। कमरे में आकर परेशान हो जाती है, लेकिन फैजान को फिक्र तो रमीशा की है ही। कमरे में आकर रमीशा बोल पड़ती कहती है कि किसी को भी इस बात का हक नहीं पहुंचा कि हमारे किरदार के ऊपर उंगलियां उठाएं, हमारे बारे में बातें करें। फैजान खामोश है और सोच रहा है कि इस बार वो क्या ऐसा करे कि जिसकी वजह से सारी की सारी परेशानियां हल हो जाएं। और खुला खुला चैलेंज कर ही देती है नताशा भी कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने मेरे साथ निकाह ना किया ना तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनने के बाद फैजान को कोई ना कोई स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। आंखों में आंसू लिए हुए पीछे उसकी माँ भी रो रही है। फैजान घर चला जाता है। जैसे ही वो घर में जाता है तो उसे इस बात का इल्म होता है कि हादिया ट्रिप पर जा रही है। हादिया को ट्रिप पर जाता हुआ देखकर वो खुश तो है ही कि हादिया के चले जाने के बाद वो रमीशा के साथ निकाह कर लेगा। हादिया के पास आ जाता है। हादिया को कहता है कि तुम ट्रिप पर जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन हादिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस बार फैजान के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहती है, कहती है कि मैं ट्रिप पर जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। लेकिन फैजान उसे मनाने की कोशिश करेगा कि आप ट्रिप पर चले जाएं, इसमें बेहतरी है, मुझे भी कॉलेज में काम है और कुछ दिन में घर में भी नहीं आऊंगा। ये बात सुनने के बाद हादिया परेशान होती है, लेकिन वो क्या कर सकती है। दूसरी
जानिब अगले ही दिन तैयार होकर घर में पहुंच चुका है फैजान भी। फैजान जैसे ही घर में पहुंचता तो रमशा की मां दरवाजा खोलती है और उसे घर में आया देखकर हैरान रह जाती है कि आज लगता है कि कोई ना कोई फैसला करके ही जाएगा। फैजान कमरे में बैठी हुई रमशा को आकर मनाता और कहता है कि परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। और रमशा की माँ के सामने वो कहता है कि मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए रमशा के साथ। ये बातें सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि मजबूरन फैजान को रमशा के साथ निकाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने इस बार फैसला कर लिया था कि अगर वो ना माना तो उसके घर में चली जाएगी और जाकर हादिया के सामने तमाशा लगाएगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे साथ धोखा किया है। लेकिन सफदर कमाल की परेशानियां आए रोज बढ़ती ही जाएंगी। अपनी औलाद का दुख उसे हर बार की तरह देखना ही पड़ेगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि फैजान का बुरा अंजाम हो और नताशा का भी और साथ में रमशा का भी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसान जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।